अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 6 से बिलोंग करता है और हमारी पहली जो हेडिंग है वो है विस्कोसिटी। जब भी आप लोग विस्कोसिटी का लफ्ज़ सुनेंगे आपके जहन में जो पहली बात आनी चाहिए कि विस्कोसिटी है क्या। इसको हम बोलते हैं थिकनेस ऑफ फ्लूइड। अब जब आप ये लफ्ज़ सुनेंगे कि ये थिकनेस ऑफ फ्लूइड है तो फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड एक ऐसी सब्सटेंस है जो फ्लो कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लूइड का मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है टू फ्लो। ये आपके पास एक एमसीक्यूज है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड का मतलब होता है फ्लो करना। अब यहाँ पे थिकनेस से क्या मुराद है। थिकनेस का मतलब होता है गाढ़ापन। अब हमने लफ्ज़ बोला कि थिकनेस ऑफ फ्लूइड, तो इस बात का ये मतलब है कि जो वेलोसिटी है या विस्कोसिटी है वो किसकी प्रॉपर्टी है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। अब दूसरा इसके बाद आपके जहन में जो इसका कंसेप्ट बनेगा कि ये एक फ्रिक्शनल इफेक्ट है बड़ा। क्या है बड़ा जी? फ्रिक्शनल इफेक्ट। अब फ्रिक्शनल इफेक्ट किसके दरमियान है? जो चीज फ्लूइड है ना, अगर वो फ्लो करती है तो उसकी लेयर के दरमियान जो इफेक्ट है वो क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल इफेक्ट। अगर हम बात करें कि ये हमारे पास एक कोई भी फ्लूइड है, मान लेते हैं ये वाटर है बड़ा, तो इसकी मुख्तलिफ लेयर होती हैं। यानी पानी जो है वो वेव्स या लेयर बना के चलता है। तो एक लेयर और दूसरी लेयर के दरमियान जो रगड़ या फ्रिक्शन है उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इफेक्ट। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट layers of fluid is called viscosity। यानी जो मुख्तलिफ लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट है वो क्या कहलाता है, विस्कोसिटी। अब ये लफ्ज़ सुनने के बाद जब हमने लफ्ज़ बोला कि ये गाढ़ापन है तो इसकी एग्जांपल दें। अगर कौन कौन सी चीज़ फॉर एग्जांपल फ्लो कर सकती है, तो हमारे पास जो पहली एग्जांपल है जी वाटर। वाटर फ्लो कर सकता है। फिर यहाँ पे एक लफ्ज़ आता है एयर, जिसको आप लोग गैसेस समझ सकते हैं क्योंकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एटमॉस्फेयर गैसेस पर मुश्तमिल है। इसके अलावा मरकरी, Hg या ब्लड, बहुत सारी एग्जांपल हैं जो फ्लो कर सकती हैं। तो वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, फ्लूइड। और फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, विस्कोसिटी। अब यहाँ पे जो बात बताने की है कि विस्कोसिटी अगर किसी जिस्म की ज़्यादा है तो उसकी मोशन पे क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पे एक लफ्ज़ आपने बतौर यानी एमसीक्यूज के याद करना है कि विस्कोसिटी का स्पीड के साथ यानी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो मूव करता है उसके साथ इसका इनवर्स क्या रिलेशन है जी, इनवर्स। अब इस बात का ये मतलब है कि अगर एक जिस्म जिसकी स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब है उसका गाढ़ापन थोड़ा है, उसका गाढ़ापन थोड़ा है। अब यहाँ पे हम एक बात समझाते हैं कि विस्कोसिटी का यूनिट क्या है। तो इसके अगर आप यूनिट की बात करें तो हम इसको डिस्कस करते हैं स्टोक्स लॉ से। अब स्टोक्स लॉ क्या है, उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं कि एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। यहाँ पे जो ईटा है बड़ा, ये एक ग्रीक लेटर है और ये डिनोट करता है विस्कोसिटी को। किसको डिनोट करता है, विस्कोसिटी को। तो यहाँ जो बात समझने की है, अगर आप ईटा निकालेंगे तो ईटा बन जाएगा एफ ओवर 6 पाई आर और वी टी। अब फोर्स होती है न्यूटन, एम ए के बराबर यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस हो गया मीटर में और टर्मिनल वेलोसिटी बन गई मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से जो ईटा आपके पास निकलेगा वो आपका मीटर मीटर से कट गया और ये वाला मीटर ऊपर चला गया तो किलोग्राम
पर मीटर। अब ये देखें -1 ऊपर जाके +1 और माइनस के 2 प्लस के 1 तो माइनस का 1 बच गया। अब ये जो यूनिट है ना, ये विस्कोसिटी का कौन सा यूनिट है? बेस यूनिट। ये आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द बेस यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। यहीं पे आप इसकी डायमेंशन निकाल लें तो एम एल इनवर्स T-2 1 आ जाएगा। ये आपके पास एक दूसरा एमसीक्यूज आ गया। अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रूफ आएगा या आपसे मतलब वो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है और एमसीक्यूज बना के पूछ सकता है। तो हम बात करते हैं जी कि किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड पर मीटर। तो इसको कैसे प्रूफ करना है जी? हमने सबसे पहले आपने ये देखना है कि किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड के स्क्वायर आपने मीटर सेकंड से ज़रब भी करना है और मीटर सेकंड से क्या करना है? डिवाइड भी करना है। अब ये देखें कि ये वाला जो सेकंड है ये यहाँ पे आ गया किलोग्राम, ये वाली पावर नीचे जो m खड़ा ऊपर जाकर -1 और ये वाला -1 ये बन गया m की पावर -2। अब ये वाला जो हमारे पास 1 पावर थी उसके साथ ये s जाएगा जब, तो ये -1 और -1 पावर बना देगा -2। अब ये वाला जो मीटर है वो बरकरार रह जाएगा, तो ये m और ये a, तो ये बन गया न्यूटन और ये जो s खड़ा था वो इसके साथ जुड़ गया और नीचे वाले ने इसको क्या बना दिया? m की पावर -2। ये हमारे पास रिलेशन प्रूफ हो गया न्यूटन सेकंड पर मीटर। अब हम डिस्कस करेंगे कि विस्कोसिटी के ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर की अगर हम बात करें तो नंबर 1 इसका फैक्टर है जी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब जिसकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो वो तो फ्लो नहीं करने देगी, तो फिर उसकी विस्कोसिटी कम होगी यानी स्पीड कम होगी। दूसरा यहाँ पे इफेक्ट है जी टेम्परेचर। अब ये जो टेम्परेचर का इफेक्ट है ना, ये आपके लिए काबिल गौर है और इसको आपने समझना है। अब हम बात करते हैं कि जी इसका क्या इफेक्ट है जी। तो हमारे पास फ्लूइड में 2 कैटेगरी थी। नंबर 1 पे थी लिक्विड। तो लिक्विड के हिसाब से अगर हम इसको डिस्कस करें तो लिक्विड में जो विस्कोसिटी है ना, याद रखने की बातें हैं भाई, इसका विस्कोसिटी के टेम्परेचर के साथ क्या ताल्लुक है जी? इनवर्स। अब इस बात का मतलब क्या है कि अगर आप लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसकी वेलोसिटी कम, अगर उसकी वेलोसिटी कम होगी तो उसका गाढ़ापन भी कम, तो वो फ्लो क्या करेगा? तेज करेगा। तो इसमें लिक्विड का जो फ्लो है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से फास्ट हो जाएगा। मतलब कि उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जब उसको आप बॉन्ड तोड़ दोगे तो उसके जो मॉलिक्यूल है वो फिर मूव करने के काबिल बन जाएंगे। अगर यही बात आप गैसेस के अंदर डिस्कस करो, अब आप देखें कि गैसेस के अंदर जो विस्कोसिटी है ना उसका टेम्परेचर के साथ ताल्लुक है डायरेक्ट। अब इस बात का ये मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी भी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताऊं कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान पहले से स्पेस ज़्यादा होती है, फिर जब आप वो रैंडमली मूव भी करते हैं, जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से उनके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब है वेलोसिटी बढ़ रही, तो उनका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अगर मोमेंटम बढ़ गया तो इसका मतलब है उनकी स्पीड ज़्यादा हो गई, स्पीड ज़्यादा हो गई। तो जिनकी स्पीड ज़्यादा हो गई मोमेंटम बढ़ने से, अब आप ये देखें कि अगर वो स्पीड ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे? कोलाइजन करेंगे। काइनेटिक एनर्जी आ गई ना, तो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। कोलाइड से क्या होगी? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगी। अब फ्रिक्शन इंक्रीज होगी तो लाजमी तौर पे अगर एक चीज़ कोई टकरा गई है दूसरे के साथ टकराएगी तो फ्रिक्शन से वो क्या हो जाएंगे? स्लो डाउन। वो क्या हो जाएंगे? अब गैसेस के टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ गई तो वो स्लो डाउन हो गए। तो यहाँ पे जो बात याद रखनी है क्या है कि एमडी कैट का एमसीक्यूज भी है कि बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज और बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज। तो गैसेस के साथ विस्कोसिटी में टेम्परेचर का डायरेक्ट ताल्लुक है और लिक्विड के केस में टेम्परेचर का विस्कोसिटी के साथ इन्वर्स ताल्लुक है। ये था आज का लेक्चर, मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।